श्री कलिक पुराण में द्वितीयोंचा सो जी कहते कि हे ऋषियों, साधु मंडली में आदर पाने वाला परम चतुर कलिक भगवान जी का दूत व शुक सखियों के बीच में बैठी हुई पद्मा की इस बात को सुनकर के कहने लगा, हे पद्मे, अद्भुत कर्म करने वाले श्री हरि का पूजन सब अंगों के सहित वर्णन करो। मैं विधिपूर्वक उसका अनुष्ठान करके त्रिलोकी में विचरूंगा। पद्मा बोली कि मूल मंत्र को जानने वाला साधक पुरुष जगदीश्वर श्री विष्णु भगवान को पूर्णता जान करके और इस प्रकार चरण से लेकर के केश पर्यंत ध्यान करके मूल मंत्र का जप करे। बुद्धिमना पुरुषा जप करके दंडवत प्रणाम करे, फिर विश्व क्षण आदि पार्षदों को पाद्य अध्ययन वैद्य आदि देकर के भगवान को निवेदन की हुई वस्तु हृदय में रख करके और उन सर्वव्यापी भगवान जी का मन से चिंतन करके मन ही मन में नृत्य गान और हरि कीर्तन करे। फिर निर्माल्य को मस्तक पर धारण करके नैवेद्य योजन करे। हे शुक, यह मैंने लक्ष्मीपति भगवान जी के पूजन की रीति सुना दी। इस प्रकार पूजन करने पर कामनामान पुरुष का मनोरथ पूर्ण होता है और कामना रहित पुरुष को मुक्ति मिलती है। ये देवता गंधर्व और मनुष्यों के हृदय को आनंद देने वाला तथा सबके कर्णों का सुखदायक है। शुक बोला कि हे पतिव्रते, तुमने विष्णु भगवान जी की भक्ति के विषय में जो कुछ कहा वह मैंने सुना। अब मैं पापात्मा पक्षी होकर भी तुम्हारे अनुग्रह से मुक्ति पाऊंगा, परंतु मैं तुमको रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकृत चेतनता युक्त स्वर्ण की प्रतिभा की समान देख रहा हूं। तुम्हारा सा रूप त्रिलोकी में दुर्लभ है। मुझे प्रतीत होता है कि तुम साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारा सा रूप गुण और स्वभाव किसी दूसरी स्त्री में देखने में नहीं आता और तुम्हारे योग्य गुणवान पति भी त्रिलोकी में एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं दिखता है। परंतु समुद्र के पार परम आश्चर्य रूपवान अलौकिक पुरुष साक्षात ईश्वर रूप एक गुणवान पात्र को मैंने देखा है। उसका सर्वांग सुंदर शरीर विधाता का रचा हुआ आसान नहीं प्रतीत होता। मैंने अनेकों प्रकार से विचार करके देखा, परंतु भगवान वासुदेव ने उसमें कुछ भी भेद नहीं है। तुमने परम तेजस्वी विष्णु भगवान की जिस मूर्ति का ध्यान किया है, मुझे प्रतीत होता है कि उस ही मूर्ति को मैंने साक्षात दर्शन किया था। उसमें किंचन मात्र भी भेद नहीं दिखता है। वे ये सुनकर के पद्मा बोली कि हे शुक, क्या कहा? फिर कहो। उन्होंने कहा, जन्म लिया है। यदि तुम्हें विस्तार पूर्वक विदित हो तो कहो, उन्होंने क्या क्या कर्म किए हैं। तुम वृक्ष से नीचे उतर आओ, मैं विधि पूर्वक तुम्हारा सत्कार करूंगी। यहाँ बीजपुर फल है, उनको भक्षण करके थोड़ा सा निर्मल जल पान कर लो। पद्म राग मणि से भी अधिक लाल और अति उज्जवल तुम्हारी चोंच को तुम्हारी इच्छा के अनुसार रत्नों से जड़वा दूंगी। सद में हुई पुई सूर्य कांति कांतमणि से तुम्हारे कंठ को भूषित कर दूंगी। तुम्हारे दोनों पैरों को मोतियों से गुथा दूंगी। तुम्हारे पैर और शीर को सुगंधित कुमकुम से
चित्रित करके तुम्हारा ऐसा रूप बना दूंगी कि देखने पर सबके नेत्रों को आनंद होगा। तुम्हारी पूंछ निर्मल मणियों से गुथवा दूंगी। इससे उड़ने के कारण अति सुंदर घर घर शब्द होगा। तुम्हारे दोनों चरणों को ऐसा सजाऊंगी कि उड़ने के समय नुपुरों का सा शब्द होगा। तुम्हारे अमृत रूप वचनों को सुनने से मेरे मन की पीड़ा दूर हो गई। अब आज्ञा करो कि मैं सखियों के सहित तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। पद्मा के इस वाक्य को सुनकर के वह शुक मन में प्रसन्न हुआ और धीरे धीरे पद्मा के समीप पहुंच करके सब वृत्तांत कहने लगा। शुक बोला कि लक्ष्मीपति परम दयालु भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना से धर्म को स्थापन करने के लिए संबल ग्राम में विष्णु यश नामक वाले ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेकर के विराजमान हैं। उनके 4 भ्राता और गोत्र तथा जाति के पुरुष उनके अनुकूल कार्य करते हैं। यज्ञोपवीत होने पर उन्होंने परशुराम जी से वेद पढ़ा है। वह यजुर्वेद और गंधर्व वेद सीख करके तथा महादेव जी से अश्व, खड़ग, शुक, कवच और वरदान पा करके संबल ग्राम में लौट आए हैं। फिर उन परम प्रवीण कलिक भगवान ने विशाल युग नाम वाले राजा से मिलकर के शिक्षा के द्वारा धर्म का प्रकाश और अधर्म के कार्यों का नाश किया। यह वृत्तांत शुक के मुख से सुनकर के पद्मा का मुख कमल खिल उठा। फिर कलिक भगवान जी को लाने को आदर के साथ शुक को भेजा। पद्मा स्वर्ण और रत्नों से उसको भूषित करके हाथ जोड़े हुए कहने लगी। पद्मा बोली कि हे शुक, जो कुछ मेरा निवेदन है सो वह तो तुम्हें विदित ही है, और अधिक क्या कहूँ। इस स्त्री जाति सदा स्वाभाविक भयभीत रहती है, और वह प्रभु नहीं आवे तो भी मेरा प्रणाम कह करके मेरे कर्मों के दोष से जो कुछ हुआ है सो निवेदन कर देना, और कह देना कि महादेव जी ने मुझे जो वरदान दिया था वह मेरे लिए शाप रूप होगा। हे शुक, जो पुरुष काम वासना युक्त हृदय से मेरा दर्शन भी करेगा वह स्त्री रूप हो जाएगा। इस प्रकार संदेशा सुनकर के और पद्मा को संभाषण पूर्वक बारंबार प्रणाम करके वह शुक वहाँ से उड़ करके चल दिया और कलिक भगवान जी की रक्षा के लिए हुए संबल नगर में पहुंचा। अधर्मियों के नगरों को जीतने वाले कलिक भगवान ने शुक के आने की बातें सुनकर के उस परम आनंददायक शुक को गोदी में लेकर के देखा कि वह स्वर्ण और रत्नों से भूषित हो रहा है। वह तो कलिक भगवान आनंद पूर्वक उस शुक से स्वर्ण आदि से भूषित होने का कारण पूछने लगे। परम तेजस्वी कलिक भगवान ने प्रथम तो उस पवित्र शुक को बाएं हाथ से स्पर्श करके सत्कार पूर्वक जलपान आदि से तृप्त किया। फिर उसके मुख पर अपना मुख लगा करके अनेकों प्रकार की बातें पूछने लगे कि हे शुक, तुमने आजकल किस देश में विचर करके कौन सी अपूर्व वस्तु देखी? तुम इतने समय पर्यंत कहाँ रहे और स्वर्ण तथा रत्नों के आभूषण तुम्हें कहाँ से मिले? मैं रात्रि दिन सदा तुमसे मिलने की इच्छा करता था। तुम्हारा दर्शन न होने से मुझे क्षण मात्र भी युग के समान प्रतीत होता था। शुक ने कलिक भगवान की इस बात को सुनकर के बारंबार नमस्कार किया। फिर पहले पद्मा ने जो कुछ कहा था वह निवेदन किया और
पद्मा ने जैसा व्यवहार किया था, उसके साथ जैसा वार्तालाप हुआ था, उसके जिस प्रकार आभूषण दिए थे, वह सब प्रणाम करके सुनाया। इस वृत्तांत को सुनकर के कलिक भगवान जी का मन उस पद्मा में ही जा पड़ा और शुक को साथ लेकर के शिवजी के दिए हुए घोड़े पर चढ़ करके शीघ्रता से चित्त में प्रसन्न होते हुए सिंगल द्वीप को चल दिए। वह सिंगल द्वीप समुद्र के पार बसा हुआ, असंख्यों मनुष्यों से भरा, नाना प्रकार के विमानों से शोभायमान और मणि तथा स्वर्ण की ढेरियों से प्रकाशमान था। वह सिंगल द्वीप अटारी और घरों के सन्मुख पताका तथा वंदनवार होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहा था। पंक्ति के क्रम से बनाई हुई सभाएं दुकानों, महलों और नगरों के द्वारों से अत्यंत शोभा पा रहा था। कलिप भगवान ने सिंगल द्वीप में पहुंच करके कारुमती नामक नगरी देखी। उस पुरी में पुर स्त्री रूप कमलनियों की सुगंध से भ्रमरों के समूह आनंदित हो रहे थे। उस नगरी के मध्य में जो बहुत से सरोवर थे, उनका जल हंसों के समूहों के फिरने से चंचल हो गया। उन कलिक भगवान ने जिन सरोवरों को देखा, वे सब खिले हुए कमलों पर स्थित भ्रमरों से व्याप्त हो रहे थे। उनके चारों ओर हंस, सारस, जल मुर्ग और कुंज पक्षियों के समूह शब्द कर रहे थे। निर्मल जल की तरंगों के संग से शीतल हुए पवन के द्वारा समीप के बगीचों के वृक्ष दिख हिल रहे थे। उन सब बगीचों में कदम, कोहाल, शाल, ताल, आम्र, बकुल, कपित्थ, अश्वत्थ, खजूर, बीजपुर, करंजक, पुन्नाग, पनस, नागरंग, अर्जुन, शीशो, सुपारी और नारियल आदि अनेकों प्रकार के वृक्ष शोभा पा रहे थे। कलिक भगवान ने फल और सुंदर फूलों से विराजमान उस वन को देखा। उस कलिक भगवान ने नगर के समीप के वन में ठहर करके और बगीचे आदि सब को देख करके चित्त में आनंद माना और करुणार्ध हृदय से आदर पूर्वक शुक से प्रेम युक्त वचन बोले कि हे शुक, इस स्थान पर हमें स्नान करना चाहिए। शुक भी प्रभु के इस अभिप्राय को जानकर के नम्रता पूर्वक कहने लगा कि मैं पद्मा के स्थान को जाता हूँ। इस प्रकार आज्ञा लेकर के शुक पद्मा के समीप गया और कलिक भगवान का संदेशा तथा वहाँ आगमन का शुभ समाचार सुनाया। प्रथम अध्याय समाप्त। ओम कलिकाय नमः। श्री कल्कि पुराण में दूसरे अध्याय में सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, उस सिंगल दिक की शोभा देखने के अनंतर कलिक भगवान अपने श्रेष्ठ घोड़े पर से उतरे और सरोवर के समीप जल ले जाने के मार्ग पर स्वच्छ स्फटिक की पैरियों वाली मूंगों से जड़ी हुई चौतरी के ऊपर सुंदर आसन पर बैठ के और देखा कि सरोवर के कमलों की सुगंध पर भौरे घूं घूं शब्द करते हुए चारों ओर उड़ रहे हैं। कदम के नए पौधों के पत्ते जद्धों से उस स्थान की धूप दूर हो रही है। कलिक भगवान ने तहाँ बैठ कर के हृदय में प्रसन्न होते हुए शुक को पद्मा के पास भेजा। वह शुक पद्मा के स्थान में पहुंच करके नाग केसर के वृक्ष पर जा बैठा और देखा कि पद्मा ऊपर की अटारी में
कमल के पत्तों की शैया पर सो रही है। सखियाँ चारों ओर घेर करके बैठी हुई हैं। जिसका मुख कमल विरह अग्नि से तपी हुई सांसों की गर्म वायु से कुमला रहा है, वह पद्मा सखियों के दिए हुए चंदन से लिप्त खिले हुए कमल को हाथ से घुमा रही हैं। रेवा नदी के जल से सींचा हुआ कमल की पराग से युक्त जल मिश्रित दक्षिण दिशा का सरस वायु सबको प्रिय प्रतीत हो रहा है, परंतु पद्मा उसकी निंदा ही कर रही है। इतने में ही शुक ने दयायुक्त हृदय से प्रिय वाक्य कहकर के पद्मा को संतोष दिया। शुक को देखते ही पद्मा बोली कि हे शुक, आओ आओ, मेरे समीप आओ, मेरे पास आओ, तुम कुशल तो हो। शुक बोला कि हे शोभने, मैं सब प्रकार से कुशल हूँ। पद्मा बोली कि हे शुक, तुम जिस समय से गए हो मैं तब से ही मन में अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। शुक बोला कि अब रसायन से तुम्हारा सब संताप दूर हो जाएगा। पद्मा बोली कि हे शुक, मेरे संताप की औषधि मिलना अति कठिन है। ये सुनकर के शुक ने कहा कि हे शिव की सेवक, तुम्हारे संताप को दूर करने की औषधि दुर्लभ नहीं है, किंतु बहुत ही सुलभ है। पद्मा बोली कि हे शुक, मैं मंदभाग्य हूँ, फिर मेरा मनोरथ किस प्रकार और कहाँ से पूरा हो सकेगा। तो शुक बोला कि हे वरवर्णी, तुम्हारा मनोरथ यहाँ ही सिद्ध हो जाएगा। हे देवी, मैं उनको यहाँ ही सरोवर के तट पर बैठा करके आ रहा हूँ। पद्मा और शुक का इस प्रकार परस्पर वार्तालाप होने पर पद्मा अपना मनोरथ सिद्ध होने की आशा पा करके हृदय में प्रसन्न हुई। फिर उसने आदरपूर्वक अपना सुख शुक के मुख से और अपने नेत्र शुक के नेत्रों से लगा दिए। विमना, मालिनी, कमला, कामकंदला, बिलासनी, चालमती और कुमदा, ये 8 नायिका उनकी प्रिय सखी थी। उसने इन 8 सखियों के साथ जल क्रीड़ा का विचार किया और उन सखियों से बोली कि हे सखियों, तुम मेरे साथ सरोवर के तट पर चलो। ये बात कहकर के उसी समय पालकी में सवार हो गई। सखियों ने उज्जवल वस्त्र धारण कर लिए और सब रनवास में से उसके चारों ओर घिर करके चल दी। जिस प्रकार श्री कृष्ण का दर्शन करने रुक्मिणी नगर में से बाहर आई थी, उसी प्रकार वह कलिक भगवान का दर्शन करने नगर के बाहर गई। मार्ग में, चौक में और बाजार में जो नगर के लोग फिर रहे थे, वे सब पद्मा को की पालकी को आती हुई देख करके स्त्री रूप होने के भय से चारों ओर को भाग गए। उन पुरुषों की स्त्रियां अपने अपने पतियों को कुशल पूर्वक आते हुए देख करके देव पूजन आदि पुण्य कर्म करने लगी। इस प्रकार मार्ग में कोई भी पुरुष नहीं रहा। यौन से मत हुई और बलवती स्त्रियां पालकी को उठाए ले जा रही थी। पद्मा शुक के कहने के अनुसार उस शिविका में बैठी हुई सखियों के साथ सरोवर को गई। तदंतर चंद्रवंदना सुंदर स्त्रियां सारस और हंसों को मधुर ध्वनि से युक्त खिले हुए कमलों की पराग से बसे हुए सरोवर के जल में स्नान करके कुमुदनी को विकसित करने के अभिप्राय से चंद्रमा को ढूंढने के निमित्त विचरने लगी, अर्थात उस पद्मा का चित्त प्रसन्न करने के निमित्त कलिक भगवान को ढूंढने लगी। भोरे उनके मुख कमल की सुगंध के मध्य से अंधे होकर के विकसित कमल को छोड़ करके उनके मुख कमल पर बैठने लगे। वह सुंदरी बारंबार उन भोरों को उड़ाती थी, परंतु भोरे मुख रूपी कमल में अधिक सुगंधी देख करके दूर नहीं होते थे। पद्मा ने राशियुक्त हास्य भरे बाजे के शब्द
और नृत्य के द्वारा उन सखियों के हाथ पकड़कर अनेक प्रकार की जल की क्रीड़ा करके सखियों के मन को हर लिया और उन सखियों ने भी उस पद्मा को प्रसन्न किया। तदनंतर कामदेव से पीड़ित हुई वह पद्मा मन ही मन में शुक के वाक्य को विचार करके सखियों सहित जल में से निकली। फिर बहुमूल्य आभूषणों को धारण करके शुक के बताए हुए कदम के नीचे गई। उसने शुक के साथ कदम के नीचे जाकर के देखा कि सामने मणि जड़ित चौतरे पर कलिक भगवान शयन करके मुख निद्रा ले रहे हैं। उनका तेज पुंज सूर्य के भी तेज को तिरस्कार कर रहा है। उनके सब अंग बहुमूल्य मणियों से भूषित हो रहे हैं। वह प्रभु लक्ष्मीपति तमाल की समान नीलवरण पीताम्बरधारी कमल के पत्र के समान रमणीय विशाल लोचन अजानुबाहु विशाल और पुष्ट वक्षस्थल वाले श्री वत्सचिन्ह से शोभायमान और कौस्तुभ मनु की कांति से विराजमान है। पद्मा इस अद्भुत रूप को देख करके ज्यों की त्यों खड़ी रही। भयभीत होकर के यथोचित सत्कार करना भी भूल गई और जब शुक कलिक भगवान को जगाने लगाए तब पद्मा ने हृदय में शंकित होकर के उसे शुक को रोक दिया और कहने लगी कि यदि यह महावीर सुंदर स्वरूप पुरुष मुझे देखकर स्त्री रूप हो गए तो महादेव के वरदान का मुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि महादेव जी का वरदान मुझे शाप रूप होकर के लग रहा है। इस प्रकार पद्मा और शुक का संभाषण हो रहा था कि इतने में ही चराचर जगत के अंतर्व्यामी जगदीश्वर कलिक भगवान पद्मा के हृदय के अभिप्राय को जान करके जग गए और उस समय उन्होंने देखा कि जिस प्रकार विष्णु भगवान सामने लक्ष्मी खड़ी हो, तिसीमकार उनके सामने परम रूपवती मृगनयनी पद्मा खड़ी है, वह कलिक भगवान सखियों सहित सामने खड़ी हुई और नीचे को मुख करके कटाक्ष निक्षेप करती हुई साक्षात माया के समान मन को मोहित करने वाली राजकुमारी पद्मा को देख करके काम वासना युक्त हृदय से कहने लगे कि हे कांते, आओ आओ मेरे समीप आओ। तुम्हारा आगमन कल्याण का कारण हो। तुम्हारे साथ मेरा समागम होने से मेरा मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारे चंद्र वदन से मेरे कामदेव की शांति और सुख की वृद्धि होगी। हे चंचल नेत्र वाली, मैं जगत का विधाता हूँ, तिस पर भी कामदेव रूप काल सर्प मुझको डस रहा है। इस समय तुम्हारे लावण्य रूप अमृत के बिना उसके शांत होने का दूसरा उपाय नहीं है। ये शांति परम पुण्य और परम पुरुषार्थ से ही दुर्लभ है तथा इस आश्रित जन का जीवन रूप है। जिस प्रकार हाथीवान अंकुश से मतंग के गंड स्थल को विदीर्ण करता है, उसी प्रकार तुम्हारे ये मनोहर रमणीय और विशाल दोनों बाहु सुंदर नख रूप अंकुश के द्वारा मेरे हृदय में स्थित काम देव रूप मतंग को विदीर्ण कर रहे हैं। तुम्हारे ये वस्त्र से ढके हुए सुंदर वक्षस्थल कामदेव के चाबुक के समान सिर उठा रहे हैं। ये मेरे वक्षस्थल से नीचे होकर के मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। हे प्रीतमे, तुम्हारा उदार यज्ञ का विधि के समान मध्य भाग में सूक्ष्म है, सूत्र से विभक्त की हुई रोमावली के चिन्ह से युक्त ये तुम्हारे उधर की त्रिवली कामदेव की सीढ़ी और निवास करने का दुर्ग रूप हो रही है। इससे यह मुझे प्रसन्नता देने वाली हो। हे रंभोरु, तुम्हारे ये नितंब बिंब सूक्ष्म वस्त्र से ढके हुए नदी के तट के समान शोभायमान हो रहे हैं।
हे कृशांगी, तुम्हारे इस नितंब से काम से मत पुरुष की काम वासना का उद्यम दूर होता है। इस समय वे मेरे संभोग सुख के कारण हों। मेरे हृदय रूप निर्मल जल में स्थित अंगुली रूप पत्तों से विराजमान हंस के समान शब्दकारी नुपुरों से शोभायमान परम रमणीय तुम्हारे दोनों चरण कमल से मेरा कामदेव रूप जहरीले सर्प के काटने का विष दूर हो। तदंतर पद्मा करिकुल नाशक कलिक भगवान के अमृत तुल्य इस वचन को सुन करके और उनके पुरुषपने को पूर्ण देख करके अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। फिर उनका मन कलिक भगवान की ओर लवलीन हो गया। इस कारण उसने सखियों सहित मस्तक नवा करके प्रणाम किया और धैर्यवान पुरुषों के सम्मान किए हुए अपने पति कलिक जी से आदरपूर्वक धीरे धीरे कहने लगी। दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।